जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अंतिम 15 दिनों की रणनीति। अगर आज से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जितना भी पढ़ा है आपको याद नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको रामबाण बताने वाला हूँ। ये पूरा बोर्ड आपके लिए ही भरा है मैंने। ये पूरा बोर्ड आपको सामने इसलिए भरा है ताकि आपको हर एक टॉपिक कंफर्म कर सको किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये पूरी रणनीति अंतिम 15 दिनों की मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अंतिम 15 दिनों की रणनीति, रीजनिंग से कौन से टॉपिक से प्रश्न आएगा, मैथ से कौन सा आएगा, जीके से, जीएस से कौन सा प्रश्न आएगा, ये सभी की सभी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। इस चैनल पर मैथ्स की एक क्लास प्रॉपर आती है, साइंस की एक क्लास, जीके की एक क्लास और रीजनिंग की भी क्लास एक डेली प्रॉपर आपको देखने को मिलती है। और एक हर 2 दिन से एक मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है। जो आज हमारे संडे के दिन ऑफलाइन पेपर हुआ है वो पेपर शाम को आपको देखने को मिलता है और उसके आंसर की भी हम पूरा प्रोवाइड आपको करवाते हैं, पीडीएफ भी आपको। और जिनको पीडीएफ चाहिए, नंबर हमारे आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें फ्री पीडीएफ दीजिएगा। तो जिनको फ्री पीडीएफ चाहिए फ्री भी है और फिर अपने पेड नोट्स वाले भी है तो पेड नोट्स वाले भी है। तो देखिएगा अंतिम ये रणनीति है। आपको जो जो टॉपिक आपके कंफर्म है, जो जो टॉपिक आपको पूछने वाले हैं कि सर सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या प्रश्न आएगा, बुक्स कौन सी पढ़े, हमारा टाइम टेबल क्या रखें, टाइम किस तरह से मैनेज करें अंतरिम 15 दिनों का, मॉक टेस्ट के अपन कौन से कहते हैं, रिवीजन किस तरह से करें, ये सभी के सभी आपके हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगा। तो बने रहिएगा धैर्य के साथ में वीडियो के लास्ट तक। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, मात्र 15 से 10 मिनट या 15 मिनट की क्लास अपन पूरी रखने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस, तो जिस भी अपन युद्ध की तैयारी करते हैं तो युद्ध की एक रणनीति बनाते हैं अपन कि युद्ध किस तरह से लड़ेंगे, कौन कौन सेनापति है, कौन कौन वहां पर है, रास्ता कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ अपन तैयार करते हैं। तो अपन एक जंग लड़ने जा रहे हैं, आर्मी की जंग लड़ने जा रहे हैं, अपन बदन पर वर्दी लेने के लिए जंग लड़ने जा रहे हैं। वहां पर हजारों लाखों छात्र है, उनमें से अपन ही क्यों जीते, क्योंकि आपको पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न उठकर आते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये पता मैथ्स, साइंस और अपने रीजनिंग में तो पता चल जाता है, जीके में कंफर्म नहीं हो पाता कि किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आता है। तो जीके के वो सभी के सभी 25 से 30 टॉपिक में आपके सामने लेकर आया हूं, उनमें से आपको 15 प्रश्न 101% देखने को मिल जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले स्टैटिक जीके जो है उसके 5 प्रश्न आपके आते हैं। स्टैटिक जीके के कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न। करंट जीके के 5 प्रश्न और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के मिलाकर के 5 प्रश्न। अब यहाँ पर स्टैटिक जीके यानी आंकड़े जितने भी हैं, अब उनमें देखिएगा मैं टॉपिक लेकर आया 2011 की जनगणना आपको याद होनी चाहिए। 2011 की जनगणना का सवाल आता है, कौन कम ज्यादा है, सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है, लिंगानुपात में कौन सा राज्य ज्यादा है, कम है। ये सभी सवाल 2011 की जनगणना के पूछे जाते हैं। प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख अनुसूचियां, जितने भी प्रमुख इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि अभी जैसे की बात करें प्रमुख आर्टिकल 370 से संबंधित हो गया, ऐसे जो आर्टिकल जो चर्चा में रहे हैं उन आर्टिकलों के बारे में सवाल पूछा जाता है। अनुसूचियां भी प्रमुख। संविधान से एक सवाल निकलकर आ सकता है आपके, संविधान से कौन सा संविधान के तहत ये वैसा वैसा लिया गया है। प्रमुख मंदिर, नदियां, झीलें 101% है कि इसमें से आपको एक सवाल 101% इन 3 टॉपिक में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, नदियां, मंदिर और झीलें। अगला है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक सवाल आता है। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, इनमें से एक सवाल देखने को मिल सकता है। मौर्य काल से सवाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जैन, बौद्ध और मौर्य इन तीनों में से एक सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति से सवाल बन भी सकता है और अगर वहां नहीं बने तो महात्मा गांधी का बन सकता है सवाल। महात्मा गांधी का सवाल तो आप मान के चलो 101% है, ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपके महात्मा गांधी जी का। प्रमुख त्योहार, प्रमुख युद्ध और दिवस 101% है, दिवस का सवाल आएगा ही आएगा। अपने जितने पूरे साल की बात करें इंडिया लेवल पे प्रमुख दिवस है, कम से कम 30 से 40 दिवस ही आपको याद रखने हैं। और वो दिवस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें दिवस वाले एक पीडीएफ दे दीजिए, वो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। दिवस और युद्ध, अभी के समय जो अपने भारत के युद्ध अगर हुए, पुराने युद्ध हो गए वो भी, और युद्धाभ्यास जितने अभी भारत किसके साथ युद्धाभ्यास कर रहा है वो भी याद होने चाहिए। नियुक्ति, किसकी नियुक्ति कौन करता है, ये सभी सवाल होने चाहिए। पुस्तकें, पुस्तक प्रमुख पुस्तक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, वो भी सवाल आपके होने चाहिए। प्रमुख पुस्तक की बात करें, पुस्तक के लेखक वगैरह इनकी बात भी अपन याद रखनी चाहिए। पुरस्कार, पुरस्कार की बात करें, किसने किसको कौन सा पुरस्कार दिया, अभी के समय की
शहरों के उपनाम, अभी कई शहर है जिनके उपनाम बदल दिए गए, कईयों के नए नाम बदल दिए, कईयों के पहले वाले नाम पूछ लिए जाते हैं, वो सवाल भी आपको याद होना चाहिए। दिवस हो गया यहाँ पे राजधानियां, प्रमुख शहरों की, अभी जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, आपके और अदर राज्य की राजधानी पूछ सकते हैं। पड़ोसी जो अपने जितने भी देश है उनकी राजधानियां और उनकी मुद्राएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी और मुद्राएं, प्रमुख देश है उनकी राजधानियां और मुद्राएं भी पूछ सकते हैं। खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, वैसे प्रश्न। शब्दावली, कौन सी शब्दावली, जैसे कि यहाँ बैडमिंटन कोर्ट हो गया, कोर्ट किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। डक, डक मतलब जीरो पे आउट होना, डक, तो वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर जो शब्द है अपने, वो किससे संबंधित है, शब्दावली आपके। तो ट्रॉफी, कौन कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित, देवधर ट्रॉफी किससे है, ये ट्रॉफियां, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है। सभी राज्यों के सीएम और राज्यपाल आपको याद होने चाहिए। सैन्य अकादमी, कौन सी सैन्य अकादमी कहां पर है, शहर कौन से शहर में है, ये अपने सबको याद होने चाहिए। शहरों के प्रमुख शहर, नदियों के किनारे कौन से शहर है, ये तो हो गया आपके एक जीके की स्टैटिक मान लो, और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री मान लो। लेकिन करंट अभी बाकी है। करंट के मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, ज्यादातर सवाल स्पोर्ट्स के भी बनते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान आपको याद होने चाहिए 2023 और 24 के, 2023 और 24 के पुरस्कार और सम्मान याद होने चाहिए आपको। आईपीएल 2023 का और आईपीएल 2024 जो चल रहा है उसका प्रमुख जो इंपॉर्टेंट कौन जीता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, विजेता कौन है, फाइनल कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा, कौन आज तक का कप कौन जीत चुका है, ये वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट है। WPL पहली बार वर्ल्ड, ये अपना सेकंड हुआ था WPL, तो ये किसने जीता है, किसने हारा है, ये सब सवाल याद रखने हैं आपको। एशिया कप 2023 हुआ था, उसके बारे में प्रमुख। एशियन गेम्स जो 2023 है उसका सवाल तो मान के चलो कि इसका सवाल 100% आपको देखने को मिल जाएगा एशियन गेम का। उसके अलावा वर्ल्ड कप जो हुआ है, भारत उप विजेता रही है, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, विजेता कौन रही है, फाइनल कहाँ हुआ, इसका मेजबान देश कौन है, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे अपने जीके के। अभी अपन बात करें सिर्फ सिलेबस की, फिर उसके बाद बात करेंगे बुक्स की, टाइम टेबल की, मॉक टेस्ट की, रिवीजन की, पूरे 5 टॉपिक में आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। अगर ये पूरे देख लिए आपने तो अंतिम 15 दिनों की रणनीति आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगला है गणित। गणित के कौन कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न आते हैं, देखिए संख्या पद्धति और सरलीकरण में से 2 से 3 प्रश्न निकल कर आते हैं। संख्या पद्धति और सरलीकरण, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से भी 2 से 3 प्रश्न निकल के आते हैं। प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सरलीकरण, संख्या पद्धति इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रमिति से 2 प्रश्न आते हैं। क्षेत्रमिति क्षेत्रफल वाले सवाल और आयतन वाले दोनों सवाल मिलाकर के 2 सवाल बन सकते हैं। वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल, इनके भी 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। HCF, LCM, 2 राशियों का, 2 संख्या आपस में गुणनफल, इधर HCF और LCM गुणनफल, और या फिर पूरी संख्या दे दी उसका LCM निकालो, उसका HCF निकालो, ये सवाल भी देखने को मिल सकता है। समय दूरी चाल, यहां से एक सवाल, समय दूरी चाल, समय को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर को इसमें बदलो, रेलवे की चाल होगी, ट्रेन की जितनी भी चाल है, ये सब वगैरह 2 प्रश्न इनमें से बन सकते हैं। SICI, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का एक सवाल देखने को मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो साधारण ब्याज मिल जाएगा। कईयों को यह लगता है कि चक्रवर्ती ब्याज हार्ड कुछ भी नहीं बेटा, जहां पर देखोगे SI भी मुश्किल है तो CI भी मुश्किल है। अगर ठान लिया आपने कुछ करने का तो ना कोई सरल है ना कोई मुश्किल है, बस मंजिल ही मंजिल दिखनी चाहिए आपको। 22 तारीख को आपको एक ही टारगेट दिखना चाहिए, 22 तारीख आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए, नींद गायब हो जानी चाहिए, कम से कम 4 घंटे से ज्यादा आप नींद नहीं लेनी है। मैं ये कहता हूँ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, अगर 15 दिन 4 घंटे से सोए तो आप कुछ भी नहीं होने जाना। और जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, जो पिछली बार शायद फाइनल मेरिट में रहे हैं, पॉइंटों से रहे हैं या पास जाकर रहे हैं, उनको नींद आनी मुश्किल हो गई अभी, उनको नींद अभी नहीं आ रही है। और नींद उन्हीं को आ रही है जिनकी तैयारी नहीं है, वो निश्चिंत बैठे हैं कि हो जाएगा। भाई साहब नहीं होने वाला ऐसे में। एज का अनुपात, समानुपात, एवरेज के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये तो अपने मैथ्स के इंपॉर्टेंट। अब रीजनिंग की देखो, दिशा ब्लड का एक प्रश्न, सीरीज का एक, कोडिंग डिकोडिंग एक, एनालॉग्स है, क्लासिफिकेशन का एक प्रश्न, यहाँ से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया अपना सिलेबस, इस तरह से पढ़ना है। अब बात करें बुक्स कौन सी लेनी है आपको। देखिए मैं बुक प्रेफर करता हूँ 2 ही बुक, मैं मेरे यहाँ स्टूडेंट जो ऑफलाइन है उनको 2 ही बुक प्रेफर करता हूँ। SK यादव बुक्स है, राम सिंह यादव जी की बुक्स है, एक्से बुक्स। एक तो यह है जिसमें 50 मॉक टेस्ट है, और यह है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, थ्योरी भी है, सब कुछ है। इसमें मैथ्स के प्रश्न होंगे कम से कम 600 के लगभग। इसमें 50 मॉडल पेपर है, तो जिनको मॉक टेस्ट देना है यहाँ से दे सकते हैं। और बाकी अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो वो भी अच्छा है, ऑनलाइन कोर्स भी आप लेके रख रखे हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से ये बात है। इसके बाद बुक्स के बाद टाइम टेबल की, देखिएगा टाइम टेबल, टाइम मैनेज करने का रहता है सबका कि सर टाइम मैनेज किस प्रकार से करें, टाइम मैनेज किस प्रकार से करें। तो टाइम मैनेज का भी रहेगा थोड़ा सा।
देखिएगा मॉर्निंग में 1 घंटा, सबसे पहले मॉर्निंग में उठे आप, मैं कहता हूँ 4, अगर आप 4 बजे, मैं 4 बजे उठ के मान रहा हूँ कि आप 4 बजे उठे हो, 4 से 5 आपको देना है करंट को। किसको देना है? करंट जीके को। 2023 और 2024 का 4 से 5 का जो है एक समय 1 घंटा देना है आपको करंट को। किसको दोगे आप? 1 घंटा करंट को दोगे। उसके अलावा बात करें अपन स्टैटिक, 1 घंटा देना है आपको स्टैटिक जीके को, 1 घंटा देना है स्टैटिक जीके को, और 1 घंटा देना है आपको किसको? अदर जीके को। ज्योग्राफी हो गया आपके, पॉलिटिकल हो गया और हिस्ट्री हो गया। 3 घंटे, सुबह के 3 घंटे दे दिया आपने मॉर्निंग के समय, वो दे दिया आपने किसको दे दिया है? पूरा का पूरा जीके को देना है मॉर्निंग का समय। अगर आपको नहीं आता कुछ भी, सर मैं तो नहीं पढ़ पाता करंट, स्टैटिक, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, तो मैं ये कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेना आप, और कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मात्र 21 रुपए में अपन उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें 21 रुपए वाली पीडीएफ दे दीजिए। उस 21 रुपए वाली पीडीएफ में आपके 10 तो प्रैक्टिस सेट है, उसके अलावा 600 प्रश्न अपने, 800 प्रश्न है लेकिन 600 तैयार है अभी अपने, साइंस के प्रश्न है, और 1000 प्रश्न अपने जो प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न है, और रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न है। और ये सभी के अपने ऑफलाइन जो नोट्स है, साइंस के जो नोट्स है हैंडमेड नोट्स, मैथ्स के जो प्रश्न है हैंडमेड नोट्स, वो अपने ऑफलाइन वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगे, वो मात्र 21 रुपए में। कितने में? मात्र 21 रुपए में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ये तो अपना मॉर्निंग का रूटीन। 7 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली, 7 से 8 के बीच में आप अपना टाइम निकाल लीजिएगा, जो भी आपको काम करना, नाश्ता वगैरह जो भी है। अब वापस 8 से, मैं ये कहता हूँ नून का मतलब लिया मैंने, दोपहर का नहीं लिया, सुबह के 8 बजे से वापस बैठना है। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 घंटे आप कंटिन्यू दो। अगर 4 नहीं दे सकते तो 3 घंटे देने, कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई साहब, नौकरी मिल जाएगी अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए तो, और अगर नहीं दिए तो नौकरी भी नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो देखिएगा नून के अंदर आपको देना है मैथ्स को। किसको देना है? अच्छा मैथ्स को नहीं, सॉरी, यहाँ पे देना 3 घंटे आपको जीएस को देना है, जीएस को देना है। जीएस में किसको? देखिए जीएस का मैंने सिलेबस यहाँ नहीं दिया है, क्योंकि जीएस में 3 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखिएगा अगर जिसने आज तक नहीं पढ़ी है, मैं कहता हूँ 600 प्रश्न की अपने तैयार हो चुकी है, जिसमें 200 प्रश्न बायो के, 200 प्रश्न आपके फिजिक्स के, 200 प्रश्न केमिस्ट्री के और 200 ही बायो के हैं। 600 प्रश्नों में से मैं ये कहता हूँ 80% क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाएंगे आप। और जिन छात्रों ने ये ली है ना, वो ये कहते हैं कि सर हम किसी का भी मॉक टेस्ट दे दें, चाहे वो अदर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल उनका मॉक टेस्ट दे दें, लेकिन प्रश्न इन्हीं में से मिल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑफलाइन में जो मेहनत करी उसको ऑनलाइन पहली बार आपके सामने लेकर आए थे वो। तो ये है जीएस का। जीएस को आपको देना कम से कम 3 घंटे, 3 और 3 6 घंटे आपने दे दिए। फिर बात करें हमें अपने इवनिंग की। अब इवनिंग की बात करें तो आपको क्या करना है, 12 बज गया, 12 से लेकर के मैं 3 बजे तक का टाइम आपको दे रहा हूँ कि आप जो भी रेस्ट करना चाहो, सोना चाहो, बाहर घूमना चाहो, जो भी है 3 बजे थे, 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। उसके अंदर आपको देना है मैथ्स, मैथ्स का एक टॉपिक डेली का, डेली का एक टॉपिक देना है आपको। एक टॉपिक, एक दिन 15 टॉपिक, 15 दिन, 15 दिन में क्लियर हो जाएगा, खलास हो जाएगा मामला। 1-1.5 घंटे आपने टॉपिक को दिया, उसके बाद में आपको इसका टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस सेट भी करना है। प्रैक्टिस सेट उसी का करना है कि हाँ अपन ने क्षेत्रफल पढ़ा, क्षेत्रफल का प्रैक्टिस सेट दे दिया, अपन ने प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत का प्रैक्टिस सेट दे दिया, इस प्रकार से। तो ये 3 और 3 6 3 9 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अब नाइट की बात करें, नाइट में आपने जैसे 6 बजे 8 बजे वापस बैठे आप, 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में आपने 1 घंटे रीजनिंग को दे दिया, रीजनिंग को 1 घंटा दे दिया। उसके अलावा 9 से लेकर के 11 बजे तक एक प्रैक्टिस सेट आपको करना ही है, एक प्रैक्टिस सेट आपको करना है। और बीच में अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, अदर आप टाइम भी दे सकते हो। और अब देखिएगा अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है कि सर मैंने ये प्रैक्टिस सेट दिया, मेरे को प्रतिशत का सवाल नहीं आया, तो आपको उस प्रश्न का चिट्ठा फाड़ देना है, पोस्टमार्टम कर देना है, आया नहीं तो क्यों नहीं आया, आया नहीं तो क्यों नहीं आया, वो पूरा सब कुछ आपको देखना है। तो ये थी अपनी स्ट्रेटजी। टाइम टेबल हो गया। मॉक टेस्ट, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना। मैंने एक बताया कि एक प्रैक्टिस सेट तो देना ही देना है, लेकिन अगर आप फोन में ऐप वगैरह रखते हैं, कईयों ने छात्रों ने मॉक टेस्ट ले रखे होंगे, तो वहां पर आप डेली के जब भी फ्री होते हैं, मतलब आप खाना भी खा रहे हैं तो 10 प्रश्न आपने अटेंड कर लिए खाना खाते खाते, तो वो भी एक तरीका हो गया मॉक टेस्ट देने का। तो वो भी आप ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करना है, मॉक टेस्ट मान के चलो। एक तो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन देते हो तो भी ठीक है, और वरना मॉक टेस्ट देते हो तो भी ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट शाम को देना है और एक दिन में जब भी आपको टाइम मिले। रिवीजन की बात करें, रिवीजन तो उन छात्रों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है।
आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए रिवीजन नहीं होने वाला। और जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो इस सबको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। और मैं तो ये कहता हूं अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 15 दिन का ये रहे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न ढूंढो, प्रीवियस ईयर के पिछले प्रश्नों को ढूंढो, पिछले सालों में जो प्रश्न आए उनको ढूंढो, पकड़ो और रट डालो। क्योंकि अगर बदन पर वर्दी लेनी है तो रटना पड़ेगा, और अगर बदन पर वर्दी नहीं मिली तो आप सोच सकते हो, उन छात्रों की तरफ देख सकते हो जिनका आगे जो हाल हुआ है। क्योंकि ये जो अग्निवीर छात्र कहते हैं कि सर 4 साल की बात है, 4 साल नहीं, इमोशंस जुड़े हुए इनके साथ, अपने इमोशंस जुड़े हुए हमारे। क्योंकि बदन पर वर्दी लेना एक सपना नहीं है, ये हमारा क्या है, ड्रीम है। ड्रीम क्या कहें, मतलब एक तो सपना होता है कि हाँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसा है कि पागलपन है। अगर नहीं हुआ तो व्यक्ति के, अब मैंने छात्र ऐसे देखे जिन्होंने 6-6 साल दे दिया अग्निवीर को, 16 साल से तैयारी शुरू करी, पहले 23 साल तक तैयारी करी लगातार, लेकिन नहीं हो पाया अंतिम में। आज भी वो अपने उनकी व्हाट्सएप डीपी वगैरह देखते हैं तो वो एक आर्मी वाली ही लगा कर रखते हैं, क्योंकि एक फील है अपना, एक इमोशंस है अपने अंदर में आर्मी को लेकर के। तो अगर आर्मी ज्वाइन करना है तो ये 15 दिन की रणनीति अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।